हॉस्पिटल में झनक और जिंदगी और मौत के बीच में जहां पे लड़ रही है, वहीं पे ऋषि ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। हॉस्पिटल का माहौल सन्नाटे से भरा है। झनक की हालत बिगड़ चुकी है, हर सांस पे सवाल है। लेकिन इसी बीच ऋषि का चेहरा गुस्से से और यहाँ पे कसम से भर जाता है। ऋषि साफ साफ कह देता है, जिसने भी ये किया है वो बच नहीं पाएगा। ये कोई हादसा नहीं है, ये एक पूरी प्लानिंग की गई है और मैं उस इंसान को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और यहीं से कहानी करवट लेगी। अनिरुद्ध भी वहीं मौजूद होगा और हर एक सब सुन रहा है। ऋषि की ये बातें किसी और के लिए नहीं थी, बातें तो सीधे अनिरुद्ध के जमीर पे वार कर रही थी। अब सवाल ये है, क्या अनिरुद्ध को पहली बार अपनी गलती का एहसास हो पाएगा? क्या उसके चेहरे पर आया डर इस बात का सबूत है कि कहीं न कहीं वही इस साजिश से जुड़ा हुआ है? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अनिरुद्ध अंदर ही अंदर टूट रहा है या फिर उसको डर को छुपाकर कोई और भी चाल चलने वाला है? क्या ऋषि के पास कोई पुख्ता सबूत मिलेगा या ये सिर्फ एक शुरुआत है? अगर ऋषि अपनी कसम पर कायम रहा तो बहुत जल्द पर्दे के पीछे ये छुपा हुआ चेहरा बेनकाब होने वाला है। और अगर अनिरुद्ध सच में दोषी है तो ये डर सिर्फ शुरुआत है, असली सजा तो अभी बाकी है। क्योंकि झनक की हालत क्या ऋषि को सच तक पहुंचा पाएगी और क्या अनिरुद्ध का डर ही उसके सबसे बड़ा गुनाह बन जाएगा? अगर यहाँ पे आज जो है नूतन जिंदा होती तो यहाँ पे अनिरुद्ध बोस के गालों पे एक जोरदार तमाचा घींच कर देती, क्योंकि जो उसने आज ये हरकत की है तो ये उसके जो है जमीर को नहीं, पूरी आत्मा को मार दिया है उसने अपने आप को। तो यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेकर आ गई हूँ, जहां पर आज के प्रोमो में आप देखने वाले हैं कि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार हो गया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों बात करें आज के प्रोमो की। यहाँ पे हॉस्पिटल में झनक की हालत तबीयत खराब हो रही है, लेकिन असली झटका अभी बाकी है। अब ऋषि ने सबके सामने जो ये ठान लिया है कि ये हादसा नहीं, एक साजिश है और ये सारी बातें अनिरुद्ध सुन लिए। अब उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया है। क्या अनिरुद्ध ही है सबका मास्टरमाइंड? ये तो है, लेकिन यहाँ पे ऋषि को भी नहीं पता, क्योंकि जो सारे कैटरिंग का सामान का ऑर्डर है, सारे व्यवस्था जो है वहाँ पे अनिरुद्ध बोस ने ही तो किया है। और इतना मेहरबान वो दूसरे को ऊपर हुआ है तो कहीं ना कहीं उसमें इसकी साजिश है, और वो साजिश थी यहाँ पे झनक को मारने की। लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध जो है कितना भी छिपा ले, यहाँ पे तो ऋषि तो एक पुलिस ऑफिसर है और वो इस बात का पता लगा भी लेगा। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, ऋषि की बातें सुनकर अनिरुद्ध डर जाएगा? यहाँ पे हमें जरूर से अपने कमेंट बताइए, यस या नो। यहाँ पे क्या अनिरुद्ध का डर उसकी सच्चाई उजागर कर रहा है? क्या ऋषि के पास कोई पुख्ता सबूत मिल पाएगा? अगर झनक को कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा कौन टूटेगा? अब झनक की हालत इतनी बिगड़ रही है, उतनी ही तेजी से अनिरुद्ध का सच्चाई जो है बाहर आने वाला है। लेकिन इस तरह से जहाँ पे अनिरुद्ध बोस को नीचे गिराया जा रहा है, क्या एक बाप की जो है जो मर्यादा होती है वो पूरी हदें तोड़ दी है यहाँ पर अनिरुद्ध बोस ने? क्योंकि जिस झनक से, जिस नूतन से इतना प्यार करता था, आज उसी की बेटी को मारने की साजिश चल रहा है। वो भी इतने भयानक रूप से उसे जलाकर मारने की कोशिश कर रहा है। एक ये आम इंसान का नहीं, ये तो एक हैवान का जो है यहाँ पे अनिरुद्ध पूरी तरह से एक हैवान बन चुका है। लेकिन वहीं पे झनक भी पलटवार करने वाली है, पूरे रिपोर्ट मीडिया के सामने अपना जो रिश्ता इसके साथ जो है वो सबके सामने लाने वाली है। और जो यहाँ पे अनिरुद्ध बोस के साथ अपना डीएनए टेस्ट कराने के लिए भी जो है राजी हो गई है। लेकिन इसमें अनिरुद्ध बोस क्यों जो है पीछे हट रहा है? आखिर वो क्यों नहीं डीएनए टेस्ट करा है? क्या वो जानता है कि झनक जो है उसी की बेटी है? ये जो सच्चाई से क्यों भाग रहा है? अगर यहाँ पे वो उसका प्यार का बेटी हो गया तो किस लिए भाग रहा है? क्या उसे अपने नाम, इज्जत, शोहरत के लिए भाग रहा है? क्या उसे नूतन से कभी प्यार था ही नहीं? ये साबित करता है क्या उसे कभी भी प्यार नहीं था? अगर प्यार रहता तो यहाँ पे जो वो झनक कह रही है कि मैं उसी की बेटी हूँ, यहाँ पे जो मरते वक्त नूतन ने भी जो पत्र लिखा था उसमें भी कुछ हमारे फैंस ने बताया कि जब पत्र में लिखा हुआ है तो भी क्या उसे विश्वास नहीं हुआ कि एक मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता है? तो क्या अनिरुद्ध बोस को इस बात के नहीं है पता कि वो जो है झनक इसकी बेटी है, या फिर ये जानबूझकर जो है कभी उसे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है? आखिर क्यों नहीं करना चाहता है? आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? क्या वो अर्शी से डरता है? कहीं अर्शी की वजह से तो नहीं ऐसा काम कर रहा है? लेकिन अगर अर्शी की वजह से करता तो फिर वो झनक के ऊपर इतना बड़ा हमला नहीं करता, इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं करता उसे मारने के लिए। एक बेटी का रिश्ता बचाने के लिए अपनी दूसरी बेटी का बलि चढ़ा देगा। तो क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, ऐसे रिश्ते को क्या नाम दिया जाएगा? क्या यहाँ पे ये प्यार था झनक यहाँ पे जो है नूतन के साथ अनिरुद्ध का ये प्यार है, या फिर एक बस ये खिलौना मात्र है जो अपनी जिंदगी में न ऐश आराम करने के लिए जो यहाँ पर नूतन का प्रयोग किया है? यहाँ पे दो नाव पे सवार हुआ है, कभी अर्शी को छोड़ नहीं सका है, नूतन को कभी अपना भी नहीं सका है, उसे कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं है। और यहाँ पे छोटी सी गलतफहमी के चलते अपने जो इतने सालों के प्यार को भुला दिया। इतनी आसानी से कोई इंसान किसी से इतना प्यार करता है तो कैसे भुला सकता है? क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे जिंदगी भर आदमी निकाल नहीं पाता है। अगर अनिरुद्ध बोस को किसी बात का गिल्ट है नूतन को लेकर तो यहाँ पे इतनी बड़ी साजिश वो करता ही नहीं, क्योंकि अगर किसी
किसी और की भी बेटी होगी तो दूसरे की भी बेटी को मारने का हक किसने दिया है इतना बड़ा। और फिर झनक तो उस इंसान की बेटी है जिससे वो बहुत ही ज्यादा बेइंतहा प्यार करता था, उसे शादी करने वाला था, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से उसने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। तो क्या यही ये सच्चा प्यार है? क्या इसको सच्चा प्यार कहेंगे दोस्तों? तो जल्दी से जल्दी हमें कमेंट पे अपनी राय बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड को लेकर। आपकी जो भी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और आप ये वीडियो कहाँ पे देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, तो ये भी हमें जरूर से बताइएगा। कुछ झनक के फैंस का यह भी कहना है कि अनिरुद्ध बोस ने कभी भी झनक से, नूतन से, यानी कि नूतन से, हमारे हिबा नवाब से कभी प्यार किया ही नहीं था। अगर वो प्यार करता तो शायद इतनी नफरत नहीं होती उसके दिल में जो है नूतन के लिए। तो किस बात का नफरत है उसे? कभी उसको मिले नहीं, नूतन ने उससे लास्ट में उस खुद छोड़ कर चला गया था। नूतन ने कभी धोखा तो दिया नहीं था, धोखा तो इसने दिया, जिंदगी भर उसका यूज किया है। क्योंकि यहाँ पर नूतन ने हमेशा केवल और सिर्फ अनिरुद्ध बोस से ही प्यार किया था। लेकिन यहाँ पर तो वो खुलेआम अर्शी के साथ इश्क फरमा रहा है, अपने रिश्ते आगे बढ़ा रहा है, पति पत्नी का रिश्ता बढ़ा रहा है। अरे कौन सा पति पत्नी का रिश्ता बढ़ा रहा है? एक तरफ वो नूतन से प्यार करने का दिखावा करता है, दूसरी तरफ अर्शी से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जा सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेकर्स क्या दिखाना चाहते हैं ये? अगर झनक का डीएनए टेस्ट होता है, अगर डीएनए टेस्ट के बावजूद उसके साथ छेड़छाड़ की गई तो फिर दोस्तों क्या कहेंगे इस सीरियल को लेकर? आपकी जो कि मेकिंग को लेकर जो सीरियल की स्टोरी बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? तो आप अपनी ओपिनियन हमें जरूर से बताइएगा। तो हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। हम मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट्स पहले पा सके, उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन। झनक उस सच्चाई को सामने लाने वाली है जिससे अनिरुद्ध बोस की पूरी दुनिया हिल जाएगी। जिस चेहरे पे सब भरोसा करते थे वो क्या वही आज चेहरा बेनकाब होने वाला है? अब झनक जो है आग बनकर अनिरुद्ध बोस के हर झूठ को जला देने वाली है। डीएनए रिपोर्ट सच बताएगी या फिर कोई नया खेल शुरू होने वाला है? अगर आज अनिरुद्ध दोषी निकला तो क्या वो सबके सामने टूट जाएगा? यहाँ पे झनक का ये प्रोमो सच में एक बहुत ही बड़ा धमाका है, जहाँ पे सरेआम खुलासा होने वाला है। प्रोमो की शुरुआत ही सवाल से होती है, जहाँ पे झनक से जो है यहाँ पर कुछ मीडिया वाले सवाल करते हैं कि मैम आज आपसे कोई खुलासा करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है। अब यहीं से माहौल गंभीर और कोर्ट रूम जैसा बन जाएगा, जहाँ पे अनिरुद्ध बोस पे सबसे बड़े आरोप जो है लड़की का दावा, जहाँ पे झनक का ये दावा है कि शहर के मशहूर मिस्टर अनिरुद्ध बोस ने उसकी माँ को धोखा दिया, उसे कभी अपनाया नहीं, माँ को छोड़कर भाग गया। अब ये आरोप पूरे परिवार की नींव को हिला देने वाला है। यहाँ पर अनिरुद्ध बोस के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। झनक ने ले लिया है एक यहाँ पर नया अवतार और यहाँ पे इस नया अवतार जो है वो अनिरुद्ध बोस को पूरी तरह से जला कर राख कर देने वाली है। यहाँ पर झूठ या सच सीधा टकराव होगा। एक यहाँ पे झनक कहती है हम उसकी बेटी है, दूसरी तरफ अनिरुद्ध जो है वो साफ मना कर देता है कि यह लड़की जो है सरासर झूठ बोल रही है। यानी यहाँ पर सीधे सीधे जो है पूरी तरह से जंग छिड़ने वाला है, सच बनाम झूठ। अब डीएनए टेस्ट की चुनौती है सबसे शॉकिंग यहाँ पे। अब हम यहाँ पे डीएनए टेस्ट से साबित करने को तैयार हैं कि हम अनिरुद्ध बोस की बेटी है। अब बात जुबान की नहीं सबूत की हो चुकी है। अनिरुद्ध का खतरनाक वार, अनिरुद्ध का पलटवार, अब ये एक नंबर के धोखेबाज, मक्कार और यह एहसान फरामोश इंसान है यहाँ पर अनिरुद्ध बोस। मतलब मामला सिर्फ रिश्ते का नहीं, इज्जत और पहचान की लड़ाई बन गया है। अब अगर झनक सच बोल रही है तो अनिरुद्ध बोस को जो है पूरा सच्चाई जो है बाहर आना चाहिए। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे? क्या यहाँ पे उसे बेनकाब कर देना चाहिए मेकर्स को? यहाँ पे उसे पूरी तरह से जो झनक को इस तरह से जलाने की मारने की साजिश की है। अब यहाँ पे अनिरुद्ध बोस का चेहरा जो है सामने आ जाना चाहिए। तो जल्दी से हमें कमेंट पे जल्दी से बताइए दोस्तों क्या करना चाहिए, आगे की क्या होना चाहिए? क्या यहाँ पे अनिरुद्ध बोस को जो है यहाँ पर उसकी सच्चाई सामने आ जाना चाहिए दुनिया के सामने? झनक को एक नई इज्जत मिलनी चाहिए, जहाँ झनक को उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करके उसे वो हक देना चाहिए जो उसने अदिति को दिया है। क्या झनक को वो हक मिलना चाहिए? अब झनक के इस खुलासे के बीच में कहाँ फंसेगा? अब क्या झनक किसी ऐसे सच के करीब है जो उसकी पूरी तरह से जिंदगी ही बदल कर रख देगा? अब क्या वाकई ये जो अनिरुद्ध झनक अनिरुद्ध की ही बोस की बेटी है, अब ये सच्चाई क्या अनिरुद्ध बोस सामने लाने देगा? क्या झनक को इस बात से पहले से अंदाजा हो जाएगा? कहीं ये सबसे बड़ी किसी की साजिश का हिस्सा तो नहीं है दोस्तों? अब झनक का ये प्रोमो जो है आने वाले एपिसोड में तूफान ला दिया है। अब देखना ये है कि क्या डीएनए सच बोलेगा या फिर अनिरुद्ध बोस का कोई और खेल खेला जाएगा। अगर यहाँ पर मेकर्स जो है सच्चाई लाएंगे तो होगा कि इस बार कहानी में जो है सच्चाई को जीत हुई है, झनक की जीत होती है तो कहानी में और भी ज़्यादा जो है यहाँ पर और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे फैंस हैं जो इस बात से नाराज हैं कि इस तरह से जो है बेमान तरह से बेमतलब का किसी के कुछ भी बना देना। यहाँ पर जिस तरह से अनिरुद्ध बोस ने जो है झनक को जला
कर मारने की कोशिश की है। तो ये फैंस को काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ख़राब लगा है। कभी भी मेकर्स इस तरह से नेगेटिव रोल को ऐसी तरह से मारना चाहते हैं अपनी ही बेटी को किसी को जान से मारने के लिए दूसरी बेटी को, क्योंकि अनिरुद्ध बोस ये सच्चाई जानता है। और हमारे फैंस का ये कहना है कि जहाँ पे अनिरुद्ध बोस ये सच्चाई जानता है लेकिन फिर भी इस तरह से मेकर्स उसे करवा रहे हैं, ये हरकत तो क्या ये आज की स्टोरी के लिए सही है? मेकर्स को कुछ चेंजिंग करने चाहिए यहाँ पर वहीं हम देखेंगे जहाँ जो झनक और यहाँ पे ऋषि दोनों जो है यहाँ पे मौत से लड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है जहाँ पे जलने के कारण। लेकिन यहाँ पर झनक को जो है अनिरुद्ध जो है मारने की पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन ऋषि जो है यहाँ पर झनक को बचाकर वापस एक मौत के जो मुंह से खींच कर लाया, उसे झनक को नई जिंदगी दी है। लेकिन यहाँ पर से आने के बाद उसका रिवेंज जो है अनिरुद्ध बोस के खिलाफ और भी ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ताकतवर हो जाने वाला है, क्योंकि इस बार ऋषि जो है अनिरुद्ध बोस को छोड़ने वाला नहीं है किसी भी हालत में। अब जहाँ अनिरुद्ध के चेहरे पे वो नकाब उतरेगा जिसके पीछे सच्चाई छाई नहीं बल्कि उसकी चालाकी छुपी हुई है। अब जो शख्स खुद को फरिश्ता दिखाता रहा असल में वही तो सबसे बड़ा गुनहगार निकलने वाला है। यहाँ पे मुस्कान के पीछे उसकी साजिश छुपी है और हमदर्दी के पीछे जहाँ पे धोखा छिपा हुआ है, अब उसका धोखा सबके सामने आने वाला है। अब जिस इंसान को सब नेक समझते थे, उसका अच्छा समझते थे, अब उसी के हाथों सबसे बड़ा जख्म मिला है यहाँ पर झनक को। तो अनिरुद्ध ने अच्छाई का नहीं बल्कि मजबूरी और यहाँ पे झूठ का मुखौटा पहन कर रखा है। अब लेकिन एक बात तो है कि सच ज़्यादा देर तक नकाब में नहीं रह सकता है, आज नहीं तो कल वो खुद बाहर आ ही जाएगा। अब डीएनए रिपोर्ट जो है सिर्फ रिश्ता नहीं, यहाँ पे अनिरुद्ध बोस की असलियत, उसके असली नकाब जो है उतरने वाला है। अब जब नकाब उतरता है तो सबसे ज़्यादा चोर भरोसे को लगती है। अगर अनिरुद्ध झूठा निकला तो क्या वो सबके सामने माफ़ी मांगे? जिसने माँ बेटी को छोड़ दिया, जहाँ पे नूतन के साथ इतने नाइंसाफ़ी की है, उसे इसी तरह से छोड़ दिया। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब देखते रहिए अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन। मिष्टी की हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अब यहाँ पे जो है चोरी के इल्जाम में जो है जहाँ पर मिष्टी फंसने वाली थी और यहाँ पे मिष्टी के बाबा ने छुड़ाया ही झनक को इसलिए ताकि कोई और न फंस सके। और ये सब सुनकर जो है मिष्टी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके तो कुछ बोलने को शब्द ही नहीं मिले। अब मिष्टी की हरकतें देखकर लगता है कि झनक को अब यहाँ पे जो है सख्त शब्दों में जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने की उम्र में ये कैसी सीधी उल्टी हरकतें करती है। कभी कभी किसी को तमाचे की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सच की एक सच